गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए शीजी नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। ये यात्रा किसी सामान्य रास्ते जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें आत्मा को प्यास, थकान और अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि ये कष्ट कोई बाहरी सजा नहीं, बल्कि इंसान के अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। व्यक्ति ने जीवन में जैसे कर्म किए होते हैं, उसी के अनुसार उसकी ये यात्रा आसान या कठिन बनती है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को इस यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव बताया गया है। मान्यता है कि जिन लोगों ने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं, उनके लिए यह नदी भयावह रूप ले लेती है और इसे पार करना बेहद कष्टदायक होता है। वहीं अच्छे और पुण्य कर्म करने वालों के लिए यह मार्ग अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। यह संदेश देता है कि जीवन में किए गए कर्म ही भविष्य की कठिनाइयों या सुख का कारण बनते हैं। इस ग्रंथ में चित्रगुप्त का भी विशेष उल्लेख मिलता है। उन्हें ऐसा देवता माना गया है जो हर व्यक्ति के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। केवल बड़े कार्य ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्म और यहाँ तक कि इंसान के विचार भी इस हिसाब में दर्ज होते हैं। इससे आज की भाषा में एक ऐसे रिकॉर्ड की तरह समझा जा सकता है जो कभी मिटता नहीं और हर कर्म का प्रमाण अपने पास रखता है। गरुड़ पुराण में यमराज के महल के अलग अलग द्वारों का वर्णन भी मिलता है। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा का द्वार उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने स्वार्थ और बुरे कर्मों वाला जीवन जिया हो। वहां का वातावरण दुख और कष्ट से भरा बताया गया है। दूसरी ओर उत्तर दिशा का द्वार उन लोगों के लिए माना गया है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म किए हों। वहां शांति, सुख और सुकून का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के ये वर्णन केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान को उसके कर्मों के प्रति जागरूक करने का संदेश देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है। अच्छे और बुरे दोनों कर्म अंत तक इंसान के साथ रहते हैं। इसलिए सही रास्ते पर चलना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना और जिम्मेदारी के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है।